इनसे इनका सुहाग छीन लिया गया, इनसे इनके बच्चे के पिता को छीन लिया गया, ये विधवा हो गई, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस प्रशासन अगर चाहेगी तो 24 घंटे के अंदर अपराधी गिरफ्तार हो जाएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं पैसा लगा के कॉम्प्रोमाइज है, जिसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जिसकी वजह से आज तक फूले देवी को न्याय नहीं मिला। 40 दिन हो गया है। सरकार के लोग ये बता रहे हैं कि थाना से जो है आईए जो है वो पैसा मांग रहा है, मर्डर भी इनका हो और पैसा भी ये दे अपराधी को पकड़वाने के लिए। ये कहाँ का न्याय है कि अपराधी अपराध करे, मर्डर करे और उसके बाद अगर आप न्याय मांगने जाओ तो आपको बोले कि फिर से गोली मार देंगे तुमको अगर न्याय चाहिए तो, और जो तुम्हारे साथ जाएगा उसको भी गोली मार देंगे। दहशत का माहौल है। अरे कौन सा बड़ा इतना अपराधी हो गया यार, कौन सा बड़ा अपराधी है? लाइए बुलडोजर, गया ये मकान इसका, अगर लग रहा बहुत बड़ा अपराध कि मंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है। सब लोग ये कह रहे हैं, सब लोग जितने लोग हैं सब ये कह रहे हैं कि अमीर आदमी है, पैसा है उसके पास, मंत्री जी के माध्यम से कुछ पैसा कमाता भी है वो, अब मंत्री जी पे कुछ खर्च भी करता है। इसके वजह से मंत्री जी ने इस मामले में कोई पैरवी नहीं की। इस मामले में इसी वजह से पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा। शायद मंत्री जी अपने आप को सरकार बोलते हैं, कुछ मदद करेंगे, लेकिन सरकार तो अब लगता है सरकार को लकवा मार दिया है। तभी हम बात बहुत कड़ा बोलते हैं लेकिन सही बोलते हैं, सरकार को लकवा मार दिया है, इसीलिए अपराधी 9 का 9 फरार है, एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ 40 दिन में। बहुत अफसोस की बात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। अभी मैं मौजूद हूं जाले थाना क्षेत्र अंतर्गत भिर्रोहा गांव में। आप लोगों ने खबरें में देखा होगा, भिर्रोहा गांव में 13 मार्च की रात में छोटे सहनी की हत्या कर दी जाती है। 40 दिनों का लगभग वक्त गुजर चुका है, अब तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी अब तक इसमें नहीं हुई है। कि हत्यारे की गिरफ्तारी तो हुई नहीं, बावजूद हत्यारा अब इन लोगों को धमकी दे रहा है और ये कह रहा है कि अगर तुम लोगों ने केस नहीं उठाया तो तुम लोगों की भी हत्या होगी, पैसे ले लो 2 लाख 3 लाख और केस हटा लो। लेकिन परिजन, जो महिला है, विधवा महिला, अपने परिजन के साथ एसपी डीएसपी थाने का चक्कर लगा कर 4 बच्चों को, छोटे छोटे 4 बच्चों को लेकर एसपी डीएसपी थाने का चक्कर लगा कर परेशान हो चुकी है, लेकिन अब तक इनको न्याय नहीं मिला है। जैसे ही सूचना कांग्रेस नेता मशकूर उस्मानी, जो कि जाले से पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं, उनको मिली, वो आज परिजन से मिलने पहुंचे हैं और पदाधिकारी से बात की है, डीएसपी साहबा से बात की है, आईजी ऑफिस में बात की है और साथ ही न्याय की मांग किया है इस पीड़ित परिवार के लिए। मशकूर उस्मानी जी से हम बात करेंगे और ज़्यादा जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हम लोगों को मालूम चला कि यहाँ पर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और लगातार हम आप लोगों का देख रहे थे, लेकिन आपका जो परसों का हमने कवरेज देखा, वीडियो देखा यहाँ का, तो उसमें ये मालूम चला कि अब तक कोई न्याय नहीं मिला है। क्योंकि आपके पहले वीडियो में इस बात को रखा था पीड़ित परिवार ने कि हम लोग माननीय मंत्री से जाकर उम्मीद लगा रहे हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, हो सकता है कि जल्दी गिरफ्तारी हो। लेकिन 40 दिन बीत जाने के बाद जब कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई, आपके वीडियो के माध्यम से मालूम चला, उसके बाद हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके 24 घंटे के अंदर ही हम यहाँ पर पहुँचने का प्रयास किए कि हम पहुँच के पीड़ित परिवार से मिलें और इनको कुछ मदद की जाए, न्याय दिलाने के लिए इनके लिए संघर्ष किया जाए। अगर इनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष के लिए अगर हम लोगों को सड़क पे उतरना पड़े, थाना का घेराव करना पड़े, डीएसपी ऑफिस का घेराव करना पड़े, सब करने को हम लोग तैयार हैं। भाई, एक 35 वर्षीय व्यक्ति जिसने अभी अपने परिवार का संचालन शुरू किया था, जिसका ये छोटा सा बच्चा है, आप इस बच्चे को देखिए, इसके चेहरे को देखिए, 7, 8, 10 साल के अंदर का ये बच्चा है और इससे छोटे छोटे बच्चे हैं, इससे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपना जीवन यापन कर रहा था। फूस के मकान में रह रहा है। ये देख लीजिए, आप कैमरा घुमाइएगा, आप तो देख चुके हैं पहले, ये फूस का मकान है उसका। इस फूस के मकान में रहने वाला व्यक्ति जो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है, उसको एक व्यक्ति जो समाज में अमीर व्यक्ति है, जिसका पक्का मकान है, जिसके पास पिकअप ट्रैक्टर है, माल मवेशी है, उसने एक गरीब व्यक्ति जिसका फूस का मकान है, जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है, जिसके पास माल मवेशी नहीं है, उस पे अपना पिकअप चढ़ा के उसकी हत्या कर दी। और हत्या होने के 40 दिन बाद भी पुलिस प्रशासन की ऐसी लचर व्यवस्था है कि आज तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आज तक पुलिस एक बार भी उसके मकान पर आकर चेकिंग नहीं किया है। पुलिस ने, डीएसपी ने या एसएचओ ने, किसी ने चेकिंग नहीं किया है।
लोगों का कहना है कि उसके मकान के अंदर बहुत सारे सामान थे, रातों रात एक एक करके दिन बिता के उसके घर से सामान को निकलवाने का काम पुलिस ने किया है अंदर अंदर, और साथ ही साथ उसके मकान में कुछ हथियार थे, उस हथियार को भी निकलवाने का काम किया, या कुछ हो सकता है उसमें अभी हो भी। तो मैंने ये पूछा अभी डीएसपी महोदया से कि आप ये बताइए, आप एक महिला हैं, ये जो महिला हैं फूलो देवी जी, जिनको विधवा कर दिया उस व्यक्ति ने, उसकी आपने गिरफ्तारी नहीं की है। एक महिला के डीएसपी होते हुए अगर एक महिला को इंसाफ नहीं मिल पाएगा तो किससे न्याय की गुहार लगाएंगे भाई? कौन समझेगा महिला का दर्द? लोग बोलते हैं कि महिला का दर्द महिला ज़्यादा समझ लेती है, हम लोग यकीन भी करते हैं इस बात में, लेकिन यहाँ तो हमको नज़र नहीं आ रहा है। हमने कहा डीएसपी महोदया से कि आप इस महिला को, फूलो देवी को, इंसाफ दिलाएंगी या नहीं दिलाएंगी? आप उसकी कुर्की जब्ती करेंगे कि नहीं करेंगी? 82-83 का ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा उसका? उन्होंने अभी हमको भरोसा दिलाया, हालांकि वो हर केस में भरोसा दिलाती हैं, चाहे वो कुमरौली का मामला हो, चाहे वो कमतौल का मामला हो, चाहे वो मिल्की बिलवारा का मामला हो, चाहे वो देवरा का मामला हो, हर मामले में भरोसा दिलाती हैं, लेकिन उद्भेदन नहीं हो पाता। जब से ये यहाँ आई है उद्भेदन नहीं हो रहा। परिवार के लोग ये बता रहे हैं कि थाना से जो है आईए जो है वो पैसा मांग रहा है, मर्डर भी इनका हो और पैसा भी ये दे अपराधी को पकड़वाने के लिए। ये कहाँ का न्याय है? अब तो ये कहा जा रहा है कि बगैर पैसे का कुछ नहीं, बिना पैसे का कुछ नहीं होगा। हम बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जाले थाना हो या कमतौल डीएसपी हो, अगर थाना रिश्वत 1 रुपया, मैंने बोल दिया नहीं देना, 1 रुपया भी अगर कोई अगर मांगता है उसका रिकॉर्डिंग कीजिए और हमको दीजिए, और उस रिकॉर्डिंग को लेकर हम लोग आईजी और डीआईजी से मिलेंगे। अगर वहाँ भी अगर मामला नहीं होता है तो राज्यपाल महोदय के पास जाके हम इसकी शिकायत करेंगे कि जाले थाना के अंतर्गत या कमतौल डीएसपी के अंदर में ये चीज़ें उगाही हो रही है। मैं तो पहले भी आपके माध्यम से बताया हूँ कि किस तरह से उगाही चल रही है जाले विधानसभा के अंदर। मंत्री महोदय 7 लाख रुपए महीना का उगाही कर रहे हैं। जाले थाना, कमतौल थाना, सिंहवाड़ा थाना, ब्लॉक ऑफिस, कृषि विभाग, रजिस्ट्री ऑफिस, सबसे उगाही चल रही है। अरे भाई, इन लोगों को न्याय चाहिए। गरीब आदमी है, फूस का मकान में रहता है, कहाँ से पैसा ला के देगा आपको? घर बेच के पैसा ला के दे आपको? शर्म नहीं आती है पैसा मांगते हुए? आपको सरकार पैसा नहीं दे रही है क्या, जो आप शर्म आपको नहीं आ रही है पैसा मांगने में? इस छोटे बच्चे को न्याय दिलाने के लिए आप पैसा मांग रहे हैं, थाना पैसा मांग रहा है। अफसोस का मकाम है। 9 लोगों पर एफआईआर है। ये एफआईआर की कॉपी है जो आपने देखी भी है पहले। ये 9 लोगों पर एफआईआर, एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ। मोबाइल क्यों नहीं ट्रेस किया गया? आज के डेट में सीडीआर से काम हो जाता है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड से, टावर को मैच करके। अब आपके माध्यम से बता रहे हैं कि सीडीआर निकलवाइए, मालूम चल जाएगा कहाँ है। गाड़ी का नंबर है, आप एक्टिव कर दीजिए वायरलेस से। पूरा इलाका मिथिलांचल का, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर कीजिए एक्टिव, जयनगर, सब एक्टिव कीजिए कि ये इस गाड़ी का नंबर कहीं भी अगर ये पिकअप पास करता है उसको वहीं रोका जाए। कितना समय लगता है? क्या लगता है? अरे पुलिस प्रशासन अगर चाहेगी तो 24 घंटे के अंदर अपराधी गिरफ्तार हो जाएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं पैसा लगा के कॉम्प्रोमाइज है, जिसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जिसकी वजह से आज तक फूले देवी को न्याय नहीं मिला। 40 दिन हो गया है, इनसे इनका सुहाग छीन लिया गया, इनसे इनके बच्चे के पिता को छीन लिया गया, ये विधवा हो गई, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। यही है भाजपा का राज, यही है जदयू का राज। हम तो पहले इसलिए नहीं आए कि शायद मंत्री जी अपने आप को सरकार बोलते हैं, कुछ मदद करेंगे, लेकिन सरकार तो अब लगता है सरकार को लकवा मार दिया है। तभी हम बात बहुत कड़ा बोलते हैं लेकिन सही बोलते हैं। सरकार को लकवा मार दिया है, इसीलिए अपराधी 9 का 9 फरार है, एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ 40 दिन में। बहुत अफसोस की बात है। हम इनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। परिजन को लगातार धमकी भी दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अगर तुमने केस नहीं उठाया तो तुम्हारे और भी लोगों की हत्या कर दी जाएगी। क्या कहेंगे इस पर? मैंने बात किया गांव के तमाम लोगों से, आप देख रहे हैं कैमरा घुमाएंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, सब लोग इनके साथ हैं। इसमें से कुछ जिम्मेदार लोग जो थाना, डीएसपी, एसपी के पास गए इनको फूले देवी जी को लेके या उनके परिवार के लोगों को लेके, उनको ये अलग अलग माध्यम से कॉल करवा के उनको डराने की कोशिश की गई। तो ये तो वही बात है कि अपराधी अपराध करे, मर्डर करे और उसके बाद अगर आप न्याय मांगने जाओ तो आपको बोले कि फिर से गोली मार देंगे तुमको अगर न्याय चाहिए तो, और जो तुम्हारे साथ जाएगा उसको भी गोली मार देंगे।
दहशत का माहौल है। अरे कौन सा बड़ा इतना अपराधी हो गया है यार, कौन सा बड़ा अपराधी है? लाइए बुलडोजर, गिरा ये मकान इसका, अगर लग रहा बहुत बड़ा अपराधी है तो। लेकिन बुलडोजर तो आपका चलेगा जाले का हाट पे, छोटे छोटे व्यवसायियों के ऊपर, जो लोग छोटा छोटा अपना कारोबार करते हैं, 100 साल से मकान में रह रहे हैं, लेकिन आपने जो है उस पर बुलडोजर चलवा दिया। ये अपराधी आपको नजर नहीं आ रहा? आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। अगर इसके घर की कुर्की हो जाती, इसका वारंट समय पे अगर आप निकाल लेते, तो आज तक ये आता नहीं है यहाँ पे, सब यहाँ पर पहुंच गया होता अब तक। लेकिन पुलिस ने अब तक इसमें कोई तत्परता नहीं दिखाई है। अफसोस की बात है। परिजन का ये भी आरोप है कि, और एक और बात बताऊं कि मंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है। सब लोग ये कह रहे हैं, सब लोग जितने लोग हैं सब ये कह रहे हैं कि वो अमीर आदमी है, पैसा है उसके पास, मंत्री जी के माध्यम से कुछ पैसा कमाता भी है वो, अब मंत्री जी पे कुछ खर्च भी करता है। इसके वजह से मंत्री जी ने इस मामले में कोई पैरवी नहीं की। इस मामले में इसी वजह से पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा। क्या मतलब है? वो तो अब बड़े लोग हैं, उनको बीएड कॉलेज बनाना है, नर्सिंग कॉलेज बनाना है, अपना महल बनाना है। उसको क्या मतलब कि फूलो देवी जैसी जो गरीब महिला है, जो फूस के मकान में रहती है, उसकी कोई हैसियत है मंत्री के सामने? ऐसी सोच के लोग हैं वो। लेकिन याद रखिए कि ऐसी एक फूलो देवी नहीं, जाले के अंदर हजारों और लाखों की तादाद में फूले देवी खड़ी होगी और आपको जाले से बाहर भगाने का काम करेगी। इस प्रकार से परिजन का आरोप रहा है कि जो हत्यारा है उसको कहीं ना कहीं विधायक जीवेश कुमार मिश्रा जी का भी संरक्षण प्राप्त है। जब ये लोग थाने पर जाते हैं पीड़ित परिवार, तो इनको बेइज्जत करके थाने से भगा दिया जाता है। केस की आईओ जो महिला है वो इनसे मांगती हैं पैसे, बोलती हैं कि पैसा खर्च नहीं करोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। इन सबों के बीच अब बड़ा चैलेंज हो गया है मशकूर उस्मानी साहब के लिए कि किस प्रकार से इस परिवार के साथ खड़े होते हैं और किस प्रकार से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।